चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। शासन से कि वे मंच पर उपस्थित अन्य अतिथि गणों के साथ इस पुस्तक का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य अतिथि गणों के कर कमलों से पुस्तक विमोचन किया जा रहा है, जो विशेष तौर पर लिखी गई है दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए। क्या दिख रहा है लक्ष्मण? हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों का। अब आज के कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। तो आइए स्वागत करते हैं और सक्षम के परिचय के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री KPL श्रीवास्तव जी, सचिव सक्षम मध्य प्रदेश से, कि वे मंच पर उपस्थित हो, डाइस पे आए और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दें।
बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है और इसके लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री यादव जी अपनी स्वीकृति प्रस्तुत की और यहाँ हम सब सक्षम संगठन क्या है, सक्षम की गतिविधियां क्या है, सक्षम कैसे काम करता है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपके सामने थोड़ा सा विषय रखूंगा। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांग बंधु, पत्रकार बंधु और आगंतुक हमारे सम्माननीय सज्जन। वास्तव में दिव्यांगता एक ऐसा विषय है कि जब से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है उसी समय से ये दिव्यांगता आई है। दिव्यांगता कोई नई चीज नहीं है कि जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इस सृष्टि के निर्माण में हम सबसे प्रारंभ मानते हैं कि सूर्य भगवान का और प्रारंभ हुआ और उनके जो रथ है, उनके उस रथ को चलाने वाले उनके जो सारथी हैं, उनका नाम आरोणी है और आरोणी भी शरीर के नीचे हिस्से से दिव्यांग है। तो हम कह सकते हैं कि दिव्यांगता बहुत अत्यंत प्राचीन और धीरे धीरे वो सभी प्रकार से सभी चीजों में आती चली गई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वास्तव में इस दिव्यांगों के लिए हमारे देश में स्वतंत्र होने के पश्चात भी बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया। देश स्वतंत्र होने के बाद भी सभी प्रकार के अन्य जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए अपने संविधान में प्रावधान किया गया, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई प्रावधान ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। 1995 में सबसे पहले दिव्यांगता अधिनियम पारित किया गया, लेकिन उस अधिनियम में भी इतनी सारी कमियां थी कि जिसके कारण से उन दिव्यांगों को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहे थे। फिर अभी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के और निर्देशन में जो विकलांग शब्द था उसको दिव्यांग शब्द प्रारंभ किया और 2016 में वो दिव्यांगता अधिनियम पारित हुआ और उसके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं दिव्यांगों को दी गई। दिव्यांगता के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे महान विभूतियां हुई हैं कि जिनका वर्णन हम करते हैं तो स्वामी विरजानंद जी महाराज हैं, दृष्टिबाधित थे, संत हुए। पुट्टराज गवई जो संत थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जिनका नाम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अपनी ये जो राम मंदिर के शिलान्यास में, राम मंदिर के जो उद्घाटन में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, दृष्टिबाधित होते हुए भी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को बदलने में बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा की। ऐसे रामभद्राचार्य जी दृष्टिबाधित हैं लेकिन ऐसे 16 भाषाओं को जानने वाले हैं। रविंद्र जैन जी हम जानते हैं जो गायक हैं, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में और देश में नाम किया। अपने मध्य प्रदेश में ही माननीय कृष्ण गोपाल जी तिवारी हैं जो दृष्टिबाधित हैं और अपने प्रदेश में ही IAS हैं। भावेश भाटिया उद्योगपति हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रांजल पाटिल है IAS है, आरती डोंगरा है जो भी IAS है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित होते हुए भी और समाज को चैलेंज किया हुआ है। उनके अंदर भी प्रतिभा है कि उस प्रतिभा का उन्होंने और प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपने आगे नाम कमाया। सक्षम का दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी के साथ साथ उसके अंदर कुछ और श्रेष्ठता भी होती है और उसी श्रेष्ठता को पहचान कर सक्षम ने अपना काम प्रारंभ किया है। सक्षम की कल्पना है कि एक ऐसे वातावरण के लिए प्रतिबद्ध है
कि जहां दिव्यांगजन व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समरसता का अनुभव कर सकें, ऐसा सक्षम की परिकल्पना है। और इसी परिकल्पना को लेकर के 20 जून 2008 को नागपुर में और ये समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम की स्थापना की गई। फिर सक्षम के काम को कई प्रकोष्ठों के माध्यम से, कि जो सक्षम 2016 में जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं भारत शासन ने मान्य की हुई हैं, इसके पहले 7 प्रकार की दिव्यांगताएं होती थी। तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ये 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसके आधार पर लगभग 4 करोड़ लोग और भारत में दिव्यांग बंधु रहते थे। अब ये हम मानते हैं कि जब 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, अब 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई हैं, तो इनका अनुपात कितना बढ़ गया होगा, इसका हम एक अंदाज लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो दिव्यांगता का अनुपात है कि 15,60,000 दिव्यांग है मध्य प्रदेश में, और रजिस्टर्ड मतदाता केवल 27% है इसमें से। और राज्य निर्वाचन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 4,35,451 दिव्यांग हैं अपने प्रदेश में। 2.5 लाख दिव्यांग ऐसे हैं जो लोकोमोटर हैं, और 72,000 जो दृष्टिबाधित हैं, 58,000 श्रवण बाधित हैं, 53,000 अन्य प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं। तो ऐसे एक बहुत बड़ा समूह जो हमारे समाज से अलग है, कटा हुआ है। हम लोगों के जीवन में अनुभव आता होगा कि जो लोग गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, उन दिव्यांगताओं के प्रति हमारे मन में कितनी सहानुभूति है। हम उनको अपने साथ लेकर के कितना चलने की कोशिश करते हैं। गांव में अगर कोई एक दृष्टिबाधित दिव्यांग हो गया तो उसको लोग सूरे करके ही उसका जीवन कट जाता है। उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी योग्यता है। जैसा मैंने बताया कि आज वो IAS भी बन गए हैं, दृष्टिबाधित जज भी बन गए हैं, दृष्टिबाधित खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगर उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी प्रतिभा को हम पहचानने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से वह भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार का उद्देश्य सक्षम लेकर के चला है, और उसने अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से और काम को प्रारंभ किया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं के माध्यम से हमने प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, और प्रकोष्ठ के आधार पर आयाम बनाए हुए हैं, जिसमें युवा, महिला, कला, क्रीड़ा, रोजगार, एडवोकेसी, अनुसंधान और इस प्रकार के आयामों के माध्यम से सक्षम निरंतर काम कर रहा है। इसमें अंधत्व निवारण ये मुख्य है कि अपने देश में ऐसे लोग हैं कि जिनको दृष्टि कॉर्निया खराब होने के कारण चली गई है। शासन का अभियान है कि नेत्रदान करने का संकल्प लेकर के व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको कॉर्निया खराब हो गया है, उनका कॉर्निया बदला जा सकता है। मुश्किल से कितने ऐसे 4-5 लाख लोग हैं देश में जिनका कॉर्निया खराब होने के कारण रोशनी चली गई है। अगर व्यक्ति कॉर्निया का दान कर दे तो उन सारे लोगों को रोशनी आ सकती है। तो ऐसे करके ये दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्षम काम कर रहा है, और इसे सक्षम के लिए सभी हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री KPL श्रीवास्तव जी, सचिव सक्षम मध्य प्रदेश। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे सुश्री मीनाक्षी बोकिल को शॉल और श्रीफल भेंट करने का कष्ट करें, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री मीनाक्षी बोकिल को। मीनाक्षी बोकिल जो कि भारतीय दूरसंचार विभाग से सेवानिवृत्त होकर सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहती हैं। इनके द्वारा समय समय पर सक्षम जैसी सामाजिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार आर्थिक योगदान देकर समाज की सेवा में तत्पर रहने में ये हमेशा आगे रहती है। जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें सुश्री मीनाक्षी बोकिल जी का।
मीनाक्षी गोकिल जी हमारे बीच मंच पर पधार चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे शॉल और श्रीफल भेंट कर उत्साहवर्धन करें सुश्री मीनाक्षी गोकिल जी का। पीछे करवा पोडियम को। श्री योमेश अग्रवाल जी से आग्रह है कि वो मंच पर उपस्थित हों। श्री अग्रवाल मां नर्मदा की नगरी जबलपुर के निवासी होकर कानून के ज्ञाता हैं। पूर्व में राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं हम उनका और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि शॉल और श्रीफल भेंट कर उत्साहवर्धन करें। इसको समझा यार। तो बाहर समझा लेंगे। बार लेके घूमना डंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू मोशन चेन्नई से अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सिद्धार्थ डागा जी को कि वे मंच पर उपस्थित हों और इसके बारे में जानकारी दें। पोडियम पे लाइट नहीं आ रही यार। कुछ तो करवाओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं से अनुरोध करूंगी कि वे मंच के समक्ष आकर ई साइकिल वितरण की श्रृंखला का आगाज कर हितग्राहियों का उत्साहवर्धन करें। और इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी अनामिका सोलंकी को मंदसौर से। कुमारी अनामिका ये सामने से हटिया ना, हम लोग ये पीछे थोड़ा। ओम तिवारी जी से भी आग्रह है कि वे ई साइकिल माननीय मुख्यमंत्री जी से ग्रहण करें। साथ ही साथ आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती रजनी दशोरे जी को खंडवा से। कृपया मंच के पास आकर वे उपस्थित हो जाएं। इसके साथ ही विजय यादव जी उज्जैन से हमारे बीच हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। इस सूची में सुश्री उषा तो वो भी अपने काम पर जा सकते हैं। अब वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे कहीं आने जाने के लिए। जब वो किसी कमरे में रहेंगे तो भी वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार इधर उधर और साथ ही साथ से जाना हो तो भी वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर ये एक नया कदम और पहल। इसको भी डिटैच कीजिए। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत बनेंगे हम सबके लिए और आगे जाके ये प्रेरणा दूसरे लोगों को भी इनसे मिलने वाली है, क्योंकि हम इन्हें दे रहे हैं आत्मनिर्भरता। जी हाँ, कई बार बस आप लोग थोड़ा साइड से जाइए, आप लोग थोड़ा सा पीछे निकल जाना। ये भव्य ई साइकिल वितरण और कहीं ना कहीं अब ये बदलाव इनके जीवन में लेकर आएंगे।
तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल है। सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल का वितरण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो राजधानी भोपाल के सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी। सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल का वितरण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। राजधानी भोपाल के सामाजिक न्याय साइकिल के साथ सैर पर निकल सकती हैं और उनके जो काम है उन्हें पूरा कर सकती है, एक नया बदलाव लेकर आ सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सक्षम एक नई उड़ान DTCN के द्वारा ई साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। तो तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख सकते हैं, जहां आपको बता दें कि भोपाल के सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल वितरण का एक कार्यक्रम है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को ई साइकिल का वितरण किया है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य भारत प्रांत के संचालक माननीय अशोक पांडे जी, सक्षम के सचिव KBL श्रीवास्तव जी, आयुक्त संदीप रजक जी, राजेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, श्री सानवारे जी, रविंद्र कोपरगांवकर जी, विश्वजीत सरमंडल जी, AP नायडू जी, भोसले जी, सच में अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को ई साइकिल का और ये नया तरीका भी देख के आनंद आ गया। क्या है नया प्रयोग। अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी। और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया। लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए भी, बाकी के लिए भी
और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से है जिसे उनने आज उनकी जयंती भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताएं क्या बताएं हैं, संदीप रजक जी ने, हाँ अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी हैं, और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए, और ये एक मजा भी है और ये हमारे लिए चुनौती है और एक भविष्य में सीखने की जैसे भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट है और पूरी ब्रेल लिपि तैयार है, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आदमी। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह उमंग, भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आया है। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषा अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे हैं, अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए तो लोगों ने कहा ये आते हैं, और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है, लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल मोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है, जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है, ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार रोक रहा था भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इस बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है हमारे बीच में। ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान थे, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया, माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। 1 बार हो 2 बार हो तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता। तो उनका सिद्धि भी थी, गुस्से के मारे हमने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया, मेरी बात काटता है या मेरे को तो चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र ने जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे, इसमें अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए, तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान नहीं हो सकते, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में आए, ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया है, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने और कैसा संगीत दिया है, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही, चित्रकूट में राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है। जन्म को मिलने बनाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा है, लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाएं, और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए। इसलिए भगवान ने हमको ये मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हुए
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द में कहीं न कहीं शरीर के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं और ये कार्यक्रम जारी भी रहेगा। माननीय संचालक जी से सबसे मैं अनुमति भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था। मैं कुछ कारण से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ नहीं पहुंचूंगा तो आनंद नहीं आएगा। सब कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, लेकिन यहाँ जरूर आऊंगा, इसलिए आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस समूचे आयोजन के लिए बधाई, और CSR फंड के माध्यम से जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो हमको ये योगदान दिया है, जिनके माध्यम से ट्राइसिकल दी गई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा CSR के फंड से ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार ये सहयोग बरकरार रहे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो दिव्यांगजनों को ई-साइकिल का वितरण किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजधानी भोपाल से तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दिव्यांगजनों को ई-साइकिल का वितरण किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। राजधानी भोपाल के सामाजिक न्याय के सभागृह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई दिव्यांगजन इसमें शामिल हुए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ई-साइकिल का वितरण दिव्यांग जनों को किया है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के सामाजिक न्याय के सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिव्यांगजन शामिल हुए हैं और उन दिव्यांगजनों को ई-साइकिल का वितरण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। निःशुल्क ई-साइकिल का वितरण कार्यक्रम